हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज चैप्टर नंबर 4। उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये चैप्टर आप 10th में भी पढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन के बारे में आप ऑलरेडी 8th में भी पढ़ के आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देती हूँ। ये वीडियो वैसे भी इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में इस चैप्टर में आने वाली सारी टर्म्स मैं आपको समझाऊंगी। जितनी भी नई टर्म्स आपके लिए आएंगी वो इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे, और साथ ही में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो कंसेप्ट की क्लियरेंस होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट चीज आती है, हम चैप्टर का नेम समझते हैं विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप देखिए कौन से होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं x, y, z, a, b, c, d। ये सब हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो स्मॉल में लिखे होते हैं, स्मॉल लेटर में, ठीक है। और अब फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, ये जो ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाने के लिए A, B और C, A, B एंड C आर रियल नंबर्स। इस इक्वेशन में जो A, B, C लिखा हुआ है वो है रियल नंबर्स। कौन से नंबर्स है? रियल नंबर्स। यानी कि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म आएगा, एक्स वाई और एक्स वाई जो हैं आर वेरिएबल्स ओवर हियर। तो कितने वेरिएबल्स आ गए इस इक्वेशन के अंदर? 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन क्या था? लीनियर इक्वेशंस। एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल हैं 2, ठीक है। तो हमें इस तरीके की इक्वेशन दी गई होगी और हमें उसके जीरोस, देखो इज इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी कि बेसिकली किसी इक्वेशन का 0 होता क्या है या इक्वेशन के 0 निकालने का क्या मतलब होता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एक इक्वेशन ले रही हूँ 3x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने ये इक्वेशन ली है। अब उसमें मैं x की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, y की वैल्यू जो है वो 3 लेके देख लेती हूँ। क्लियर हुआ? यानी कि 3x माइनस 4y प्लस 6, यहाँ पे x और y x और y वेरिएबल्स हैं। बाकी सारे देखो, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c। अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वेशन है। अब इसके 0 कैसे निकालने हैं? हमें क्या करना है, x की वैल्यू 2 दी हुई है और y की वैल्यू 3 गिवन है, और हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये दोनों इसके जीरोज हैं। तो हमें क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है विच इज 2, y के प्लेस यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ y इन प्लेस ऑफ y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आप देखोगे ये दोनों साइड आंसर, 12 माइनस 12 इज ऑल्सो 0, 0 तो है ही है। तो अगर LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड RHS यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वो एक उसका 0 होता है। और सबसे पहली चीज, एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट 0 होते हैं। इनफाइनाइट 0 मतलब कि बहुत जीरोज हो सकते हैं, अनगिनत जीरोज हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इसी इक्वेशन में x की जगह 4 और y की जगह 6 लिख दूंगी तो भी हो सकता है कि हमारा आंसर किसी न किसी तरीके से सेम आ जाए, या नेगेटिव में हम कुछ टर्म ले लेंगे तो हो सकता है हमारा आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझानी थी। LHS और RHS का कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। जो इज इक्वल साइन से पहले आ रहा है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड LHS, और जो इधर राइट हैंड साइड पे आ रहा है वो है RHS। क्लियर हुआ? सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नाउ गाइज लीनियर इक्वेशंस का कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में क्या आने वाला है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको इक्वेशंस के एक्स वाई की वैल्यू गिवन होगी, आपको वो पुट करके दोनों साइड का LHS और RHS के आंसर्स को इक्वल करना होगा, या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि आपको पहले खुद इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसके जीरोस को ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है वो जैसे हम चैप्टर करेंगे मैं आपको इजीली उसको समझा दूंगी। अब टॉपिक आता है ग्राफ का, ठीक है। इस चैप्टर में ग्राफ का भी एक बहुत क्रूशियल रोल है। अब हम समझ लेते हैं कि ग्राफ या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। सी, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने बनाई है विच इज वर्टिकल। कैसी है ये? वर्टिकल है, यानी कि ऐसे सीधी खड़ी हुई है। और दूसरी लाइन मैं ऐसे बना देती हूँ विच इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों जो लाइन है यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाती हैं, यानी कि 90 डिग्री है, क्योंकि देखो एक ऐसे एंगल, एक लाइन पे ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे आ रही होगी तो वो यहाँ पे डेफिनेटली परपेंडिकुलर बनाएगी। तो टू लाइन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मेक्स एन कार्टेशियन प्लेन। इन दोनों लाइनों को मिला के हमारा एक कार्टेशियन प्लेन या फिर कह लो कि ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली कुछ चीज़ें क्या होती हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम लिखते हैं y और y नेगेटिव, जो बहुत ज़रूरी होता है मेंशन करना। इधर x और x नेगेटिव, यहाँ पे सेंटर में 0। ये चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट 0 लिखना। x एक्सिस, अब मैं आपको x एक्सिस का फंडा समझाती हूँ। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको बोलते हैं x एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो है उसको बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मैं आप अभी हटा देती हूँ, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x और दूसरा पार्ट x नेगेटिव, वर्टिकल लाइन है y नेगेटिव। अब इसमें हमें नंबरिंग कैसे करनी होती है, देखो जो x एक्सिस का हमारा सीधे हाथ पे पड़ेगा वो होगा पॉजिटिव 2 3 4, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं बिल्कुल सिंपल वैसे ही। आप इस लाइन को भी के लिए भूल जाइए, ये सोचो कि यही लाइन बनाई हुई है, तो आप नंबर लाइन कैसे बनाएंगे? 0 के उधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। क्लियर है? और इसी तरीके से अगर मैं वर्टिकल लाइन को देखूं तो ऊपर पॉजिटिव, ऊपर की साइड जो नंबर जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, नीचे नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक क्या आता है, आई होप ये समझ आ गया होगा कि नंबरिंग कैसे करनी है। ये समझ आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कौन कौन से एक्सिस होते हैं। अब आपको ये समझना है कि इन पे आप कोई भी अगर आपको पॉइंट गिवन है उसको प्लॉट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स पहली बात तो x और y की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, तो आप क्या करोगे? पहले तो इसको एक्सटेंड करके इन दोनों पे लेके आओगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। अब उसके बाद इस x और y से मेरा क्या मतलब है, जब ये पॉइंट x पे आया तो कितनी डिजिट है? 3, और ये पॉइंट y पे आया तो इसकी कितनी डिजिट है? 2। तो इस x और y से क्या मतलब है? x वाली वैल्यू, x एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है वो वैल्यू पहले लिखी जाएगी, और y एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है वो वैल्यू पीछे लिखी जाएगी, बाद में लिखी जाएगी। ये हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? अब अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है कि आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है -4 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, -4 और 2। अब यानी कि पहले वाली डिजिट क्या है? x, दूसरी वाली है y। तो x की जगह क्या है? -4,
तो आप x एक्सिस पे -4 को ढूंढेंगे, तो x एक्सिस पे -4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। y एक्सिस पे 2 को ढूंढेंगे तो वो आ रहा है यहाँ पे। अब आपका क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर दो और इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ये पॉइंट होगा, बाकी सारा इरेज कर दीजिएगा, ये पॉइंट होगा आपका -4 और 2। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल ले देती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि -4 और -3 को आपको, या फिर -5 ले लेते हैं, -5 और -3 को आपको इस ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, तो क्या करोगे, पहले x है बाद में y है, तो पहले x एक्सिस का -5, y एक्सिस का -3, इनको एक्सटेंड करो, यहां पे मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट होगा हमारा -5 -3, ठीक है। मैं इस तरफ का भी एक लेके दिखा देती हूँ आपको। अगर 1 और -2 को बोला गया आपको क्या करने के लिए, प्लॉट करने के लिए, तो पहले x है फिर y है, तो x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का -2, एक्सटेंड कर दो इनको, ये जो पॉइंट बनेगा ये होगा आपका 1 और -2। मतलब आपको करना क्या है, जो भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको देखना है x एक्सिस वाली जगह क्या लिखा हुआ है वो x एक्सिस पे मार्क कर दो, y एक्सिस वाली जगह क्या लिखा हुआ है वो y एक्सिस पे मार्क कर दो। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ऊपर होगा, नेगेटिव है तो वो नीचे होगा। फिर उन दोनों को एक्सटेंड करो। यहाँ पे स्केल नहीं है, अभी स्केल यूज़ नहीं कर सकती मैं बोर्ड पे। जब आप ग्राफ के अंदर देखोगे उसके अंदर ब्लॉक्स बने होते हैं, तो आप इजीली लाइन वहाँ पे बना पाएंगे। तो वो जहाँ पे मीट कर रहे हैं यानी कि मिल रहे हैं, वो पॉइंट उस कोऑर्डिनेट्स के हैं, ठीक है। और एट द एंड वो कोऑर्डिनेट्स भी आप वहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे पॉइंट की तरफ एरो करके। और ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट्स हमेशा x और y की फॉर्म में होते हैं, और x एक्सिस कौन सा होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, y एक्सिस कौन सा होता है जो वर्टिकल होता है। पॉइंट्स इस तरीके से लिखने होते हैं। और दूसरी चीज़ ध्यान सबसे ज़्यादा रखना यही है, अगर आपने 0 नहीं लिखा तो आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। x नेगेटिव, y नेगेटिव, ये 5 चीज़ें अगर नहीं लिखी तो आपका ग्राफ इनकम्प्लीट है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको ये चैप्टर के मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, कैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन के जीरोस क्या होते हैं। अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि चैप्टर में टॉपिक्स बहुत कम हैं, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया जाएगा, और आपको इक्वेशंस को बनाना सिखाया जाएगा कि आप इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल